हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 22 जुलाई। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 22 जुलाई 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए आए हो ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो। चलिए कल का क्विकली रिविजन करते हैं हम लोग। आरपीएफ के नए महानिदेशक बन गए हैं मनोज यादव, और सूरज डायमंड बोर्स ये दुनिया का बन गया है सबसे बड़ा कार्यालय भवन। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस है, सूरत में स्थित है भारत में। फीफा महिला विश्व कप 2023 के लिए टीवी राइट्स जीत लिया है डीडी स्पोर्ट ने। सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है गुजरात। इसमें वनवेब के द्वारा ये प्रोवाइड किया जाएगा, ये स्थापित किया जाएगा। कीवर्स वर्ल्ड बेस्ट स्टूडेंट की लिस्ट में भारतीय शहर मुंबई 118वें स्थान पर रहा। टॉप 100 में कोई भारतीय नहीं है, टॉप पर है लंदन। इसके अलावा हंगरी में आयोजित सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है आर प्रज्ञानंदा ने। इन्वेस्ट इंडिया की एमडी और सीईओ निर्वती राय जी नियुक्त की गई हैं। और अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है। भारतीय मूल की 7 साल की स्कूली छात्रा मोक्ष राय, इनको अभी हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार मिला है। और अभी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर ओम प्रकाश कौल द्वारा डॉक्टर ओम प्रकाश कौल के द्वारा लिखी गई पुस्तक राग प्रकाश का विमोचन किया। ये टॉप 10 क्वेश्चंस थे, कल की वीडियो से रिवीजन कर लिए हो आप। अब बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर की तरफ। तो पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जुलाई 2023 में जारी फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है। तो देखो, अभी कुछ दिन पहले फीफा की रैंकिंग जारी हुई थी, मैंने आपको बताया था। उसमें भारत 100वीं रैंक पर पहुंचा था। लेकिन यहाँ पर अभी फिर से एक अपडेटेड रैंकिंग जारी हुई और भारत पहुंच गया है एक स्थान और ऊपर चढ़ करके 99वें पोजीशन पर। 99th पोजीशन पर इंडिया आ गया है। यहाँ पर देखिए, ये आर्टिकल है 20 जुलाई का। ध्यान रखिए, अभी कुछ दिन पहले ही वो आर्टिकल आया था और उसको अपडेट कर लेना है आपको, ठीक है। इंडिया रीचेज 99 इन लेटेस्ट फीफा रैंकिंग। तो फीफा रैंकिंग ये जारी हुई है, फीफा के द्वारा रैंकिंग ये जारी की जाती है। भारत अभी एक्चुअली में इंटर कॉन्टिनेंटल कप और सैफ चैंपियनशिप ये दोनों जीत लिया है। सैफ चैंपियनशिप में भारत ने कुवैत को हराया था, और इंटर कॉन्टिनेंटल में अभी भारत ने लेबनान को हराया था। दोनों याद रखना इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं दो टूर्नामेंट्स को जीतने की वजह से ब्लू टाइगर्स यानी भारतीय फुटबॉल जो टीम है वो 99वें पोजीशन पर पहुंच गई है। क्लियर। अभी तक की भारत की जो सबसे बेस्ट फीफा रैंकिंग रही है वो 94 रही है। भारत ने 1996 में ये रैंकिंग हासिल करी हुई थी। ये अभी तक की भारत की बेस्ट रैंकिंग थी। वैसे टॉप पर अगर बात करें तो टॉप 10 में कोई चेंजेस नहीं आया है। टॉप 10 वैसे सेम टू सेम है, ठीक है। अर्जेंटीना, फ्रांस, ब्राजील ये टॉप 3 हैं। आगे, हाल ही में कहां पर हॉकी एशियन चैंपियनशिप 2023 के शुभंकर बोम्मन का अनावरण किया गया। तो बोम्मन जो है दोस्तों, ये हॉकी एशियन चैंपियनशिप 2023 जो होने वाली जा रही है उसका मस्कट चुना गया है। और इसका अनावरण, इस मस्कट को लॉन्च किया गया अभी चेन्नई में। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है, वहां पर देखिए ये अनवील किया गया बोम्मन। बोम्मन बेसिकली दोस्तों एक मस्कट होगा एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का। ये एक बहुत ही फेमस जो देशीय जोड़ा है कह सकते हैं, बोम्मन और बेली की कहानी बहुत ही फेमस स्टोरी होती है। तो उसमें बोम्मन वहां से कैरेक्टर लिया गया है, ठीक है। तो ये होगा शुभंकर। अभी मेयर राधा कृष्ण हॉकी स्टेडियम चेन्नई में इसका उद्घाटन किया गया है। हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी भारत में होनी है। ओके, अच्छा, खेल खिलाड़ी पर अभी मैंने एक वीडियो दी हुई है, और उस खेल खिलाड़ी की वीडियो में ना मैंने आपको ओलंपिक से लेकर के ओलंपिक, फीफा, आईपीएल, ठीक है, क्रिकेट विश्व कप, आईसीसी के टूर्नामेंट्स, इसके अलावा जो खेलो इंडिया यूथ गेम होते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम होते हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारे गेम को एक ही वीडियो में कंप्लीट कराया हुआ है, तैयार कराया हुआ है। तो आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। सीजीएल के लिए ये दिया गया था, लेकिन आप समझो किसी भी एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट ही है। सभी खेल टूर्नामेंट एक ही में है, ग्रैंड स्लैम वगैरह सब, ठीक है। तो आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है। आप वैसे सर्च करेंगे स्पोर्ट करंट अफेयर एमजेटी एजुकेशन आगे लिख देना, तो लेटेस्ट वाली जो वीडियो आई है उसी को आपको देखना है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय तटरक्षक बल यानी आईसीजी के 25वें महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के 25वें डायरेक्टर जनरल दोस्तों नियुक्त किए गए हैं राकेश पाल। राकेश पाल, यहां पर देखिए आर्टिकल में भी लिखा हुआ है इंडिया टुडे का। राकेश पाल अपॉइंटेड एज 25th डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड जो है दोस्तों, ये इंडिया का जो कोस्टल एरिया है, जैसे ये रहा इंडिया, तो इसमें कोस्टल एरिया जो है ना
उस पर जो गार्ड्स लगते हैं वो होते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के, ठीक है। और इसके महानिदेशक हैं राकेश पाल जी। इंडियन कोस्ट गार्ड के ये पहले गनर भी हैं, मतलब ये पहले गनर होने का भी रिकॉर्ड अपने नाम पर रखते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड के पहले गनर थे। इनको 2013 में दोस्तों तटरक्षक पदक यानी कि कोस्ट गार्ड मेडल मिल चुका है, और 2018 में राष्ट्रपति तटरक्षक पदक इनको मिल चुका है। तो भारतीय तटरक्षक बल की यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड की अगर बात करें तो इसकी स्थापना दोस्तों 1 फरवरी 1977 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अच्छा, जो इंडियन कोस्ट गार्ड का शिप होता है दोस्तों, उसमें ICGS के नाम से नाम शुरू होता है। ICGS के नाम से शुरू होता है नाम। और जो इंडियन नेवल शिप होता है यानी नेवी का जो शिप होता है वो नाम शुरू होता है INS से। आप अक्सर देखते होंगे INS जो भी नाम दिया रहता है INS वगैरह करके आगे रहता है नाम, और वो जाता है युद्ध वगैरह में हिस्सा लेता है। तो कोस्ट गार्ड का अगर शिप होगा तो ICGS लिखा होगा, और अगर नेवल शिप यानी नेवी का भारतीय नौसेना का होगा तो INS लिखा होगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दलीप ट्रॉफी 2023 किसने जीता? इसको जीत लिया है दोस्तों साउथ जोन ने। साउथ जोन ने वेस्ट जोन को इस बार हरा दिया है और दलीप ट्रॉफी 2023 जीत लिया है। पिछली बार वेस्ट जोन ने साउथ जोन को हराया था, इस बार साउथ जोन ने वेस्ट जोन को हरा दिया है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पूछा भी जाता है। अगर आपसे पूछा जाए 2022 का, तब तो आप बताएंगे विनर रहा विनर रहा विनर रहा वेस्ट जोन, ठीक है ना, वेस्ट जोन। और अगर पूछा जाए 2023 का, तब आप बताएंगे विनर रहा साउथ जोन, साउथ जोन। दोनों ही फाइनल खेले थे दोनों बार, ठीक है। एक बार इसने उनको हराया, एक बार उसने इनको हराया। तो बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में ये हुआ। साउथ जोन का ये 14वां दलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट है। दलीप ट्रॉफी की शुरुआत वैसे हुई थी 1961-62 से, ठीक है, और 14 बार तो साउथ जोन ही जीत चुका है। क्लियर है ना। तो घरेलू टूर्नामेंट है ये, क्रिकेट टूर्नामेंट है। क्रिकेट टूर्नामेंट पर मैंने आपको ट्रिक की भी एक वीडियो दी हुई है, आप सर्च कीजिएगा क्रिकेट टूर्नामेंट MJT एजुकेशन, वीडियो मिलेगी, आप उसको जरूर देखिएगा। और जैसा कि मैंने अभी बताया, खेल खिलाड़ी पर अभी आपको वीडियो दी गई है। खेल खिलाड़ी से बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं, और अभी CGL का जो एग्जाम चल रहा है इसमें भी पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग खेल खिलाड़ी वाली वीडियो तो जरूर ही देख कर कीजिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार देश की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी? तो दोस्तों HDFC बैंक अब मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी से एक स्थान ही नीचे है, यानी दूसरी सबसे मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है इंडिया की। टॉप पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज। अभी तक TCS जो है ये सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी रहा करती थी, लेकिन अब ये पहुंच गई है थर्ड पर। अब ये पहुंच गई है थर्ड पर, सेकंड पर आ गई है HDFC। HDFC आपने सुना होगा कि 1 जुलाई 2023 से HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड दोनों का मर्जर हो गया था, और इसी मर्जर के बाद ये इफेक्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो फिलहाल HDFC बैंक जो है ये सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन गई है भारत की, ठीक है। तो मोस्ट, और अगर टॉप पर पूछा जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी भी बनी ही हुई है। ओके, तो HDFC बैंक के बारे में यहाँ पर बताया गया है। सब TCS को इसने पीछे छोड़ दिया है। वैसे TCS के बारे में अगर बात करें, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ये दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट IT कंपनी है, सेकेंड लार्जेस्ट IT कंपनी है वर्ल्ड में। एसेंचर के बाद इसका नंबर आता है। अगला, पूर्व उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने एज ए विल टर्न्स नामक पुस्तक का विमोचन किया है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक लिखा है दोस्तों रंजीत प्रताप ने। रंजीत प्रताप की ये पुस्तक है एज द व्हील टर्न्स। यहाँ पर देखिए आर्टिकल भी है। इसको लॉन्च किया है हमारे भारत के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू जी ने। एज द व्हील टर्न्स इस पुस्तक को लिखा रंजीत प्रताप ने, ये आपको याद रखना है। चेन्नई में लॉन्च किया गया। पिछले दिनों में जो पुस्तकें आई थी उनका रिवीजन कर लेते हैं। राग प्रकाश पुस्तक अभी डॉक्टर ओम प्रकाश कौल ने लिखा है। ऑल टू प्ले फॉर, ये माइकल एस्क्राफ्ट की पुस्तक आई है, ऋषि सुनक के ऊपर है। प्रिज्म विनोद मंकारा की पुस्तक है। कलर्स ऑफ डिवोशन, ये अनीता भरत शाह की पुस्तक है। माया मोदी आजाद, ये सुधा पाई और सज्जन कुमार की पुस्तक है। द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन, ये रूपा पाई की है। इसके अलावा इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर अशोक कुमार भट्टाचार्य ने लिखा है। ए लाइफ वेल स्पेंट, सतीश चंद्रा की पुस्तक है। मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट, अश्विनिंदर सिंह की पुस्तक है। और नालंदा, अभय के ने लिखा है। ये रोज जो पुस्तकें आती हैं, जब आपका रिवीजन कराया जाता है तो आप रिवीजन जरूर किया करो। आप बस ऐसे बार बार सुनते रहोगे ना, तो धीरे धीरे करके ये चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने सबसे कम उम्र में नॉर्थ चैनल को पार करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत के
अंशुमन झिंगरन जो है, इन्होंने नॉर्थ चैनल को तैर करके पार किया है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम सेट कर दिया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अभी तक कोई और नहीं पार किया, बहुत सारे लोग पार कर चुके हैं। ये देखिए 114 लोग ये पार कर चुके हैं, 114वें व्यक्ति थे ये पार करने वाले। लेकिन ये तैरकर पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। तो भाई अभी इनकी 18 साल केवल उम्र है और 125 दिनों में इन्होंने तैर करके पार किया हुआ है। नॉर्थ चैनल ये है कहाँ पर, इसको चलिए वर्ल्ड मैप में देखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। ओके, तो वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से दोस्तों आप आओगे इधर नॉर्थ चैनल देखने के लिए यूरोपियन कॉन्टिनेंट की तरफ। तो देखिए ये भारत जो है वो एशिया में है, आपको आना है यूरोप में जो कि इधर पड़ता है। ठीक है, यूरोप में यहाँ पर आने के बाद आपको आना है इधर यूके की तरफ। ये रहा यूके। यूके के बारे में मैंने आपको बताया ही हुआ है, कई बार बताया हुआ है कि यहाँ पर देखो ये 3 देशों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है ना, मतलब ब्रिटेन जो है और यूके, इसमें देखो अंतर क्या है। यहाँ पर इंग्लैंड है, इसके बाद यहाँ पर आपको वेल्स मिल जाएगा, इंग्लैंड, वेल्स और ऊपर मिल जाएगा स्कॉटलैंड। इन तीनों देशों के एक ग्रुप को, मतलब तीनों देशों को अगर एक साथ काउंट किया जाता है तब उसे कहते हैं ब्रिटेन। और फिर इसी में अगर नॉर्दर्न आयरलैंड को जोड़ दिया जाए तब उसे कहते हैं यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यानी यूके। तो ये याद रखिएगा, यूके के अंतर्गत ये लगभग 3.5 कह सकते हैं नॉर्दर्न आयरलैंड और ये 3 देश आते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे दोस्तों नॉर्थ चैनल की। तो नॉर्थ चैनल जो है ये नॉर्दर्न आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में पड़ता है। ये जो गैप दिख रहा है ना आपको, ये जो गैप है ये है चैनल। ठीक है ना, नॉर्थर्न चैनल। तो याद रखना नॉर्थ चैनल यही है। क्लियर है? अच्छा, चैनल किसे कहते हैं? जब दो जमीन भूभाग को एक अगर कोई जल के माध्यम से कोई रास्ता दो महासागरों को कनेक्ट कर रहा है और दो भूभाग को अलग कर रहा हो तो उसे कहते हैं चैनल। ठीक है, बहरहाल किसी दिन समय मिला तो आपको ये चैनल, खाड़ी और जो गल्फ है इन सब में मैं अंतर आपको बता दूंगा। ठीक है ना, कि क्या क्या अंतर होते हैं, किनको जलडमरू मध्य कहा जाता है, किसको ये 38 पैरेलल लाइन क्या होती है, ये सभी मतलब सब आपको एक वीडियो में बता दिया जाएगा। इतना क्लियर है? 2 पॉइंट और नोट डाउन कर लीजिए। नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय बने थे दोस्तों एल्विस अली हजारिका, और इंग्लिश चैनल को तैर करके पार करने वाले पहले भारतीय बने थे मिहिर सेन। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय मिहिर सेन। अगला, किस राज्य सरकार ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की? तो इसे शुरू किया है दोस्तों हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की गई है, जिससे विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जा सके, विमेन्स की जो बेसिक जरूरतें हैं उनके लिए उनको आर्थिक मदद की जा सके। ठीक है, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि वहाँ के सीएम हैं हिमाचल प्रदेश के, इन्होंने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए ये योजना शुरू की है। इस योजना का में हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी जो बैंक है उसकी मदद ली जा रही है। क्लियर है? अब हिमाचल प्रदेश आया है, हिमाचल प्रदेश आप देखिए यहाँ पर है इंडिया के मैप में, ये रहा हिमाचल प्रदेश। धर्मशाला और शिमला इसकी 2 कैपिटल है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ये आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से सीएम है। गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला। झीलों की बात करें अगर तो खजियर झील है, परासर झील है, रेणुका झील बहुत पूछी जाती है, चंद्रताल, सूरजताल यहीं पर है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और पिन वैली नेशनल पार्क, दोनों ही नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। कालीछो, कुगती, इसके अलावा सिपकिला, रोहतांग, बाड़ालाचा ये प्रमुख दर्रे यहाँ पर हैं हिमाचल प्रदेश में। जिलों की संख्या 12, विधानसभा में 68 सीटें, लोकसभा में 4 और राज्यसभा में 3 सीट यहाँ से जाती है। राजकीय पशु है हिम तेंदुआ, राजकीय पक्षी है पश्चिमी ट्रोपोगोन और राजकीय पुष्प है गुलाबी बुरांस। अगला, जुलाई 2023 में भारतीय जीवन बीमा निगम ने नया एमडी किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों एलआईसी के नए एमडी नियुक्त किए गए हैं। कौन? सतपाल भानु। ध्यान रखिए, एलआईसी यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सेम जैसे आरबीआई के 4 दोस्तों होते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, ऐसे ही इसमें भी 4 एमडी होते हैं। 4 एमडी होते हैं और एक होता है प्रेसिडेंट। ठीक है, एक अध्यक्ष होता है। तो अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती बन गए हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अध्यक्ष जब वो नियुक्त किए गए थे तो वो इससे पहले एमडी थे सिद्धार्थ मोहंती, तो जब वो अध्यक्ष बन गए तो एक एमडी का पद खाली हो गया, 3 एमडी तो पहले से थे, तो वो जो एक एमडी का पद खाली हुआ उसकी जगह पर आ गए हैं सतपाल भानु। क्लियर है? तो सतपाल भानु जो है 4 में से एक एमडी है। वर्तमान में जो टोटल 4 एमडी है कौन कौन है? आईपीए मिनी है, एम जगन्नाथ है, तबलेश पांडे है और सतपाल भानु है। ओके, और अध्यक्ष कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। ये किसकी जगह पर आए हैं? एम आर कुमार की जगह पर आए हैं, जो काफी लंबे समय तक एलआईसी के अध्यक्ष रहे थे।
ठीक है। LIC की स्थापना 1956 में की गई थी। लगभग 250 इंश्योरेंस कंपनियों को एक साथ मर्ज करके LIC स्थापित किया गया था। मुख्यालय इसका मुंबई में है और इसका अभी पिछली साल IPO आया था। LIC का IPO इतना बड़ा था कि जिसके बाद ये भारत सरकार की सबसे ज्यादा वैल्यूएशन वाली ये कंपनी बन गई है। क्लियर है? मतलब लिस्टेड कंपनी जो सबसे ज्यादा वैल्यूएशन रखती है भारत सरकार की, वो है LIC। आगे, हाल ही में राष्ट्रपति ने कितने न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने 4 नए हाई कोर्ट्स में नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति की हुई है। 4 हाई कोर्ट्स कौन कौन है उनको हम लोग देखेंगे। पहले तो आप ये देख लो, द हिंदू का आर्टिकल है और 20 जुलाई की ये बात है। 4 हाई कोर्ट्स गेट न्यू चीफ जस्टिस। 4 हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश आए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको देखिए कौन कौन है। गुजरात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दोस्तों न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल को बनाया गया है। तेलंगाना हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक आराधे को बनाया गया है। ओडिशा हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस दोस्तों न्यायमूर्ति सुभाषिस तालापात्रा को बनाया गया है। केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति आशीष जितेंद्र देसाई बनाए गए हैं। क्लियर? अब बहुत इंपॉर्टेंट बात जो अभी CGL एग्जाम में पूछे गए थे, पहले ही दिन पूछे गए थे, मैंने एनालिसिस भी करवाया था कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीश इनका ट्रांसफर किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो 222 के तहत किया जाता है। ठीक है, और ट्रांसफर करने का जो ऑर्डर है कौन देगा? राष्ट्रपति ही देगा। तो अनुच्छेद 222 के तहत ट्रांसफर किए जाते हैं। दूसरा, हाई कोर्ट्स वगैरह में चीफ जस्टिस हो या न्यायाधीश हो उनकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो आप बताएंगे 217, अनुच्छेद 217 के तहत की जाती है। भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट्स टोटल हैं। 25 हाई कोर्ट्स टोटल हैं, जिसमें 25वां अगर बात करें, 25th की बात करें तो वो है अमरावती हाई कोर्ट। अमरावती हाई कोर्ट जो है ये है, जो कि कहां पर है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है आपका। क्लियर है? सबसे बड़ा हाई कोर्ट इलाहाबाद वाला हाई कोर्ट। चलिए, तो ये तो टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस रहे दोस्तों आज के दिन से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा एंड शेयर जरूर कर देना अपने साथियों के साथ। और हाँ, चैनल पर अगर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपके साथ पहुंच सके। चलिए, तो हम लोग बात करेंगे रिवीजन सेक्शन की। हम लोग 67वें दिन का रिवीजन कर रहे हैं। पूरी तरीके से ई शासित बनने वाला भारत का पहला राज्य केरल बन गया है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स यानी GRSC, इन्होंने अभी गेन्स 2023 नाम का स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया है कोलकाता में। जॉर्जी गोस्पोडिनोव, इनको अभी हाल ही में टाइम शेल्टर पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला? जॉर्जी गोस्पोडिनोव को। और किस पुस्तक के लिए? टाइम शेल्टर के लिए। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ग्रामीण भारत के लिए AI चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च किया है। AI चैटबॉट है ग्रामीण भारत के लिए। इन्फोसिस कंपनी ने अभी टोपाज नाम से अपनी पहली AI आधारित सेवा शुरू की है। और अभी ईरान ने 2000 किलोमीटर मारक क्षमता वाली खैबर मिसाइल का परीक्षण किया है। नई संसद भवन के उद्घाटन के दौरान लोकसभा अध्यक्ष के पास एक ऐतिहासिक स्वर्ण राजदंड रखा गया। इसका नाम सेंगोल रखा गया है। इसका नाम क्या है? सेंगोल। कितने भारतीय शांति रक्षक सैनिकों को UN के डैग हैमरस्टॉल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो 3 भारतीय सैनिकों को सम्मानित किया गया है। और अभी एक्सियोम स्पेस नाम की प्राइवेट स्पेस एजेंसी ने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए AX-2 मिशन लॉन्च किया। भारतीय लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर ने ग्रीस में हुए अंतर्राष्ट्रीय जंपिंग मीटिंग में गोल्ड जीत लिया है। इसके अलावा PM मोदी ने अभी हाल ही में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में एक नए वाणिज्यिक दूतावास स्थापित करने की घोषणा की है। गोवा ने अभी पर्यटन सहयोग को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड के साथ समझौता किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है आयरलैंड। और अभी हाल ही में एक्सिस बैंक ने POS टर्मिनल के लिए डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्लेटफॉर्म सारथी लॉन्च किया है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा चेयरपर्सन बनाया गया हर्ष जैन को। इसके बाद पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव कोलकाता में हुआ। और अभी हिमाचल प्रदेश ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लॉन्च की है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछा जाएगा आपसे। COP28 अध्यक्ष की सलाहकार समिति में भारतीय मुकेश अंबानी जो हैं ये एकमात्र भारतीय शामिल हुए। जय कुमार S पिल्लई को अभी हाल ही में IDBI बैंक का उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह जी ने समर्थ नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है। ये टॉप क्वेश्चन थे 20 इस रिवीजन सेक्शन के। देखो, हम लोग मई का भी रिवीजन कर रहे हैं। मई का भी रिवीजन जैसे ही समाप्त होता है उसके बाद टॉपिक वाइज रिवीजन स्टार्ट करवा दूंगा।
टॉपिक वाइज रिवीजन से क्या होगा कि आप अलग अलग कैटेगरीज में सब कुछ रिवाइज कर पाओगे। जैसे किसी दिन स्पोर्ट ले लिए, किसी दिन आपका अवार्ड ले लिए, ठीक है, किसी दिन योजनाएं ले लिए, तो उससे आप बेहतरीन ढंग से रिवीजन कर पाओगे और अच्छे से। चलिए, लास्ट डे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में दुनिया का सबसे पावरफुल पासपोर्ट किसका है? सिंगापुर का है। मोनपा जनजातियों का संबंध किस भारतीय राज्य से है? अरुणाचल प्रदेश से है। अच्छा, यहाँ पर मोनपा जनजाति की बात की जा रही है। कल मैंने आपको एक वीडियो दी हुई थी मणिपुर हिंसा पर, जिसमें हमने बात किया था मेइतेई जनजाति, कुकी जनजाति और नागा जनजाति के बारे में। इन तीनों जनजातियों के बारे में अगर आप अच्छे से जानना चाहते हो और साथ ही साथ मणिपुर हिंसा का असली कारण जानना चाहते हो डिटेल में, तो आप कल वाली वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है भारत की पहली जनगणना किसके कार्यकाल में हुई। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो लोग रेगुलर व्यूअर होंगे उनको पता होगा। किस भारतीय शहर को विश्व की रत्न राजधानी के रूप में जाना जाता है? दोनों ही क्वेश्चन कल की वीडियो से लिए गए हैं। कल की वीडियो ध्यान से देखे होगे तो जरूर आंसर करोगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।